ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे स्थानीय मान, जातीय मान और अवधि, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और पीरियड। तो सबसे पहले बेटे ये सम करने से पहले मैं आपको इनका बेसिक बता देता हूँ कि ये होते क्या है, फिर सम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बेटे पहले हम करेंगे स्थानीय मान। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया बेटे 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें हमने बताना है 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो हम देखेंगे बेटे 7 के पीछे कितने अंक हैं। तो यहाँ 7 के पीछे कोई भी अंक नहीं है, तो बेटे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटे 7 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 6 का स्थानीय मान कितना होगा। तो क्या देखना है बेटे, जिस भी अंक का, जिस भी डिजिट का स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे अंक देखेंगे, डिजिट देखेंगे कितने हैं। तो 6 के पीछे कितने अंक हैं बेटे, एक अंक है, तो जितने अंक होंगे बेटे उतनी जीरो लगा देंगे। तो बेटे यहाँ 6 का स्थानीय मान हुआ 60, 60। अब आगे बेटे ऐसे ही 5 का स्थानीय मान क्या होएगा, हम देखेंगे 5 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो उनके नाम की 2 जीरो लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान होएगा बेटे 500। 4 का कितना होएगा बेटे, ऐसे ही 4 ऐसे के ऐसे लिख के 4 के पीछे देखेंगे कितने अंक हैं। तो 4 के पीछे 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा बेटे इसमें 4000। अब आगे देखो ऐसे ही 3 का स्थानीय मान क्या होएगा बेटे इसमें, तो 3 ऐसे के ऐसे लिख के 3 के पीछे अंक देखेंगे कितने हैं। तो कितने अंक हैं बेटे 3 के पीछे 4 अंक हैं, तो क्या लगा देंगे 4 जीरो लगा देंगे, और यही इसका स्थानीय मान है। अब आगे है बेटे जातीय मान, और जातीय मान को बेटे अंकित मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मान। ये क्या होता है बेटे, जैसे देखो हमने कोई भी नंबर ले लिया, इसमें भी 3, 5, 7, 9। जातीय मान और अंकित मान बेटे उस नंबर का, उस संख्या का खुद का मान होता है, जो वो संख्या खुद होती है। जैसे 1 का जातीय मान 1 होगा, या कह लो अंकित मान, इन दोनों का नाम एक ही है, जातीय मान बोल लो या अंकित मान बोल लो। तो बेटे 9 का जातीय मान या अंकित मान पूछे तो क्या होगा बेटे 9 होगा। 7 का जातीय मान या अंकित मान कितना होगा बेटे 7 होगा, और 5 का कितना होगा 5, और 3 का कितना होगा 3। जो संख्या होती है बेटे उसका खुद का जातीय मान, अंकित मान वो खुद होती है। जैसे 7 का 7 है, 2 का 2 है, 1 का 1 है, वो बेटे खुद उसका जातीय और अंकित मान होती है। अब आगे देखो बेटे, इसके बाद है पीरियड, ये जो मैंने बोला आपको अवधि। इसका बेटे पेपर में क्वेश्चन आने लग गया है, तो ये देखो इसमें क्या है। तो मैंने बेटे आपके लिए टेबल बनाई है, भारतीय संख्या प्रणाली। इसमें देखो बेटे जैसे हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आगे करोड़, फिर 10 करोड़, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो बेटे इसमें अवधि और पीरियड बताते हैं आपको क्या होता है। तो देखो बेटे इसमें हमने कोई भी नंबर अज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से, 4, 6, 9, 7, 2, 1, 3। अब देखो बेटे मैंने आपसे पूछा 3 की अवधि बताओ या 3 का पीरियड बताओ कितना है। तो बेटे आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों की अवधि बेटे 1 है, इनका पीरियड 1 है। तो अगर आपसे पूछे इस संख्या के अंदर 3 की अवधि कितनी है, तो आप क्या बोलोगे बेटे 3 की अवधि 1 है। क्या बोलोगे बेटे 1। यहां देखो मैंने बोला इन तीनों की, इकाई, दहाई और सैकड़ा की क्या है बेटे 1 है, पीरियड कितना है 1। अगर आपसे पूछे इस संख्या में, इस नंबर में 1 की अवधि कितनी है, किसकी पूछे बेटे 1 की, तो यही देखना, देखो कितनी है 1 है। 2 की कितनी है बेटे 1 है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों की अवधि क्या होगी बेटे 1 होएगी, 1 होएगी। इसके बाद देखो बेटे 1000 और 10,000 की कितनी होएगी बेटे 1000 होएगी। ऐसे आएगा पेपर में, कोई भी संख्या दे देगा आपको, ऐसे क्या देगा, इसमें 9 की अवधि बताओ, तो 9 की अवधि कितनी है बेटे 1000, 1000। इसमें बेटे 7 की अवधि कितनी है 1000, 1000। क्लियर है ना। इन दोनों की बेटे ये है और इन तीनों की ये है। अब आगे आएगा 6 की अवधि बताओ, तो क्या कहेंगे हम, कितनी है लाख है बेटे। 4 की अवधि कितनी है लाख। और यही देखो बेटे यही चीजें हमें बताती थी बचपन में, जब हमारे पास छोटी क्लास में सम आते थे कि कोमा लगाओ, तो यही वो चीज थी बेटे जो हमें कोमा लगाना बताती थी। देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, कुछ भी हमने लिखा 5,000, 5 लाख, लाख की बना लेते हैं, 5,45,739, कोई भी संख्या ले ली बेटे हमने।
तो इसमें हमें कोमा लगाना आता था बचपन में, कोमा लगाओ। तो देखो बेटे यही अवधि बताती है कि हमें कोमा कहाँ लगाना है। तो देखो बेटे लाख की अवधि, लाख और 10 लाख की अवधि, लाख होगी ना, तो इसमें हमने देखा देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख की अवधि होगी। तो ये बता रहा है बेटे यहाँ पे रेस्ट लेना है, कोमा लगाना है। तो देखो बेटे 5 के बाद कोमा लग जाता है, 5 लाख। फिर देखो हजार की अवधि कितनी होगी, 10,000 की या सिंपल हजार की, कितनी होगी बेटे, हजार होगी। तो कोमा कहाँ लगेगा बेटे, हजार के बाद लगेगा। तो देखो इसको क्या बोलते हैं हम, 5,45,000। तो 5 के बाद कोमा लगा, मतलब लाख के बाद कोमा लगा, और फिर हजार के बाद आगे हुआ है 739। तो देखो बेटे इसमें हम कभी कोमा नहीं लगाते क्योंकि इन तीनों की अवधि क्या है, एक है। अगर आपसे बोला जाता है 432 तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन अगर हमसे बोला जाता है 5,143 तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटे, 5,143, या ऐसे बोल दे 15,143 तो यहां लगाते हैं हम कोमा। तो ये अवधि बताते हैं बेटे कोमा कहां लगेगा। क्लियर है ना अवधि। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा की अवधि क्या होती है बेटे, एक। हजार और 10,000 की कितनी होगी, हजार। और लाख और 10 लाख की कितनी होगी, लाख। और आगे फिर करोड़ और 10 करोड़ की कितनी होगी, करोड़। ये बेटे ऐसे ही चलता जाता है। अब इनके सम करो आप, मैंने बेसिक आपको बता दिया, अब जल्दी जल्दी से सम करो। अब पहले में बोला बेटे ये नंबर दे दिया आपको, इसमें 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का बेटे जोड़ भी, योगफल भी बताना है, गुणनफल गुणा भी बतानी है, और अंतर भी बताना है बेटे। ये ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, एक पूछ लेगा आपसे, योगफल पूछ लेगा, गुणनफल पूछ लेगा, या अंतर पूछ लेगा। मैंने तीनों एक में ही बता दिए। तो क्या बताना बेटे, पहले 5 का स्थानीय मान। इसमें देखेंगे 5 कहाँ है, ये रहा बेटे 5। तो स्थानीय मान में मैंने क्या बताया आपको, जितने अंक होंगे उसके पीछे उतनी जीरो लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान बेटे क्या आएगा इसमें, तो 5 के पीछे एक अंक है, तो 5 का स्थानीय मान आ जाएगा बेटे 50। कितना आ जाएगा, 50। और जातीय मान, और 5 का ही जातीय मान क्या होगा बेटे, 5 होएगा। मैंने बताया था जो भी संख्या होगी उसका जातीय मान वो खुद होएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे। तो बेटे 5 का जातीय मान या अंकित मान क्या हो जाएगा बेटे, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो पहले पूछा इसने इनका योगफल बताओ, जोड़ बताओ इन दोनों के स्थानीय मान और जातीय मान का। तो बेटे इनको जोड़ देंगे, तो 50 और 5 55, इनका कितना आ जाएगा बेटे, जोड़ आ जाएगा। अगर आपसे पूछे इनका गुणनफल बताओ, इनकी गुणा बताओ, तो इनकी क्या कर देंगे बेटे, गुणा कर देंगे। तो 50 की 5 से गुणा करेंगे 250। फिर आपसे पूछा इनका अंतर बताओ, तो अंतर में बेटे इनको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 50 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा बेटे, 45। और ये इसके आंसर है। अब अगला देखो बेटे, इतने में 6 के स्थानीय मान और इतने में 8 के स्थानीय मान का योगफल और अंतर बताओ। तो बेटे इसमें दो संख्या दे दी, पहली में 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम देखेंगे 6 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा देंगे बेटे। तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 600। और अगले में पूछा 8 का जातीय मान, तो 8 का बेटे 8 ही हो जाएगा खुद, 8 आ गया। क्या क्या पूछा हमसे, योगफल। तो योगफल पूछा बेटे, इनको जोड़ देंगे, 600 और 8 हो जाएंगे 608। और फिर पूछा बेटे इनका अंतर, तो इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 600 में से बेटे 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 592। अब अगला देखो बेटे, 6785 और ये में 6 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। बेटे इन सभी संख्या का अलग अलग क्या निकालना है, पहले स्थानीय मान निकालना, और किसका, 6 का, और फिर सभी का क्या पूछा बेटे, योगफल। तो देखो सबसे पहले में देखो ये रहा यहाँ पे 6 के पीछे कितने अंक है बेटे, 3 अंक है। तो क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। इसमें बेटे 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। अगले में 6 के पीछे 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे। अगले में 6 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो 6 का 6। और इनका सभी का स्थानीय मान का क्या पूछा बेटे, योगफल पूछा, जोड़ पूछा। तो इनको बेटे जोड़ देंगे, तो 6000 प्लस 600 प्लस 60 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा बेटे, 6666। ये आपका आंसर आ जाएगा। इनका जोड़ पूछा है बेटे, योग पूछा है, सभी का स्थानीय मान निकाल के। अगले में देखो बेटे क्या पूछा है, इतने में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटे दशमलव वाला आ गया, पॉइंट वाला आ गया, तो इससे भी आपको डरना नहीं है। देखो इसको कैसे करना है, दशमलव वाले में बेटे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, हम अंक देखते हैं कितने हैं, 1 2 3, 3 अंक है बेटे, तो क्या लगा देते हैं, 3 जीरो लगा देते हैं। और इस दशमलव, इस पॉइंट के नाम का क्या लिख देते हैं, 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डेसिमल दशमलव पॉइंट हटा दिया। अब बेटे इसका क्या निकालना था, स्थानीय मान। तो इसमें बेटे 789 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो क्या करेंगे बेटे, 2
जीरो लगा देंगे और पीछे नीचे ये ऐसे के ऐसे। अब देखो बेटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, कितना आ गया 7/10। ये भी आंसर आ सकता है बेटे पेपर में, और इसको दोबारा पॉइंट में भी दे सकता है। तो अब इसके नीचे 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा बेटे वापस पीछे से यहाँ पे। तो बेटे ये भी आंसर दे सकता है ऑप्शन में और ये भी आंसर दे सकता है। अब अगला देखो बेटे, इतने में 3, 5 और 7 की अवधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है बेटे? अब की बार अवधि पीरियड बताना है इसका। तो बेटे वही इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों का क्या होगा बेटे? एक अवधि होगी। तो इसने सबसे पहले किसकी पूछी? 3 की। तो 3 बेटे कहां पे है? देखो इकाई और दहाई के स्थान पे है, टेंस पे है। तो क्या हो जाएगी बेटे? इसकी अवधि 1 हो जाएगी। अब आगे पूछी बेटे 5 की। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार और 10,000 की कितनी हो जाएगी बेटे? 1000 हो जाएगी। तो इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 1000। और फिर पूछा बेटे 7 की। किसकी पूछा? 7 की। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इनकी कितनी हो जाएगी बेटे? लाख हो जाएगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 की यहाँ पे? लाख। थैंक्स।